यूनिफॉर्म ही है, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, तो ये तो रखी ही हुई है। तो मैथ से तो बच्चे डरते हैं, बहुत डरते हैं। एक और क्वेश्चन जो अलग सर के बारे में बहुत वायरल होता है कि अलग सर की नेटवर्थ क्या है। तो क्या आप लोगों को पता है उनकी नेटवर्थ क्या है? सीबीएसई वाले परमिशन छोड़ो, पीछे पानी फैला चुके होते हैं, उनकी टाई वाई खुली होती है, यूनिफॉर्म कहाँ जा रही है, दे हैव नो आइडिया, और बस से चिल्ला रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं। क्या मैं एक दिन में टॉपर बन सकता हूँ? बहुत सवाल आता है ये, मतलब बहुत बच्चे पूछते हैं हमसे। बिल्कुल, वो कहते हैं ना जब पेपर लीक कर दिया तो वो उनको वहाँ से टैग मिल गया था पेपर लीक करने का, कि उन्होंने एग्जाम से पहले जाकर वो क्वेश्चंस बता दिए जो आने वाले। सो बड़ा अच्छा सा एक एनवायरनमेंट रहता है। अच्छा, आज अलग सर आए हैं, एक बड़ी पॉजिटिविटी सी रहती है, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। स्कूल्स में टीचर थोड़ा लिमिटेड रहते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, लाइक प्रिंसिपल की सुननी पड़ती है, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। यहाँ पर वी हैव द लिबर्टी टू बी क्रिएटिव। ओके, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आपके हिसाब से 3 मेजर डिफरेंसेस क्या है सीबीएसई और आईसीएसई? जो सीबीएसई का बच्चा 11th में पढ़ता है, वो आईसीएसई का बच्चा 10th में कर लेता है। बायो में अगर सीबीएसई में 5 चैप्टर्स हैं तो आईसीएसई में 16 चैप्टर्स हैं, 3 गुना डिफरेंस है। तो क्या इसका मतलब है कि आईसीएसई बोर्ड ज्यादा स्ट्रेस देता है बच्चों को? अगर हम सीबीएसई वाले बच्चे को अचानक से आईसीएसई में डाल दें, वो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। वहाँ पे वो बच्चा सर पकड़ के बैठ जाएगा कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता, सीबीएसई में वापस जाना है। 3 मेजर डिफरेंसेस टीचिंग में क्या होते हैं स्कूल में वर्सेस एडटेक में? आपने जैसे बोला कि ट्रिग्नोमेट्री और मैथ्स की ये चीजें, आज मैं भी एज अ 28 ईयर ओल्ड ये रोज डाउट करता हूँ कि क्या जो मैंने मैथ्स पढ़ा वो लाइफ में सच में काम आता है कहीं ना कहीं। क्योंकि आज भी एडमिशन बच्चों को मार्क्स के बेसिस पर ही तो मिल रहा है यूनिवर्सिटीज में। तो बच्चा मार्क्स को इग्नोर, हम कितना ही कह दें ये मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे, बट एडमिशन तो उसी मार्क्स के बेस पर होता है। तो एज अ टीचर हमें थोड़ा पेशेंस एंड कामनेस रखनी पड़ती है, ताकि हम हर एक बच्चे को एफिशिएंटली केटर कर सकें। ऐसे स्कूल में होता था ना, जब कोई भी टीचर हमारे सामने हिंदी टीचर से होता था, गुस्से में आती थी, तो हमें लड़कियां हैं, घर में लड़के, या होता ही है, ऐसा होता है बिल्कुल। आपकी एनर्जी फ्लो करती है, आप कितने एनर्जाइज्ड हो क्लास में, वो बच्चे के अंदर जा रहा है। आपका क्या मूड है वो बच्चे तक पहुंच रहा है। आप अगर सैड मूड से जा रहे हो, बच्चा भी वैसा ही हो जाएगा। वन मिस्टेक एवरी आईसीएसई स्टूडेंट मेक्स। आज हर स्टूडेंट का सवाल होता है सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई कौन सा चूज करे, लेकिन सच क्या है? आज हमने बात करी फिजिक्स वाला की टॉप एजुकेटर्स से, शिवांगी मैम एंड उपासना मैम, या फिर बच्चे जो उन्हें प्यार से बोलते हैं उपू मैम एंड शिवू मैम। हमने ब्रेक डाउन किया डिटेल में कि आईसीएसई और सीबीएसई में क्या डिफरेंस है। अलग सर जिनके बारे में हम बहुत बात करते हैं, उनका विजन क्या है। हमने बात करी कि फिजिक्स वाला देश का टॉप एंड मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन ब्रांड कैसे बना। अगर आप पेरेंट हैं या स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, ये कॉन्वर्सेशन आपको हेल्प करेगी आईसीएसई की असली वैल्यू जानने में और कौन सा बोर्ड चूज करना है ये जानने में। अगर मैं कहूँ आपने अपने बच्चे को आईसीएसई में नहीं डाला तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। ये बात जानने के लिए आपको हमारा एपिसोड देखना पड़ेगा। उपू मैम एंड शिवू मैम, वेलकम टू स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू गाइस फीलिंग? वेरी नाइस, एक्साइटेड। फर्स्ट पॉडकास्ट। यस। वैसे तो आप लोगों को लाखों बच्चे जानते ही हैं, आप लोग पढ़ाते हैं इतने सारे बच्चों को, बट वो पीछे के टीचर्स को नहीं जानते हैं कि इंसान कौन है। तो आप प्लीज बताएंगे अपने बारे में कुछ? ऐसा नहीं है, वैसे बच्चे काफ़ी कुछ जान जाते हैं क्लासेस में, पर लाइक टीचिंग स्टार्टिंग से मेरा इतना पैशन नहीं था। ओके। बट विद इन गुड टाइम स्पैन टीचिंग मेरे लिए बहुत अच्छी, मतलब एक अपॉर्चुनिटी भी बन गया, एंड टीचिंग मुझे बहुत पसंद आने लग गया विद टाइम। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, मतलब मुझे टीचिंग में शुरू से ही जाना था, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था। बट जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी एंड रिसर्च में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा Okay. था, बट देन आई रियलाइज कि रिसर्च से बेटर ना टीचिंग है, क्योंकि उसमें आप अपने दोस्तों को जैसे समझाते हो, उससे दोस्तों की हेल्प होती है। एंड मैंने टीचिंग कोई बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट नहीं किया था, छोटे स्कूल से, ट्यूशन से स्टार्ट किया था, एंड देन आई फेल इन लव विद इट। एंड आज मौका मिल रहा है इतने सारे बच्चों को पढ़ाने का, एंड यस, इट इज़ लाइक अ ड्रीम नाउ कि इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं एंड विद ऑल द लव। प्लस हॉबीज़ की अगर मैं बात करूँ तो अब मेरी हॉबी टीचिंग ही है। इसके Okay. अलावा और कुछ मैं नहीं करती, मतलब सारा टाइम मेरा टीचिंग में ही जाता है, कंटेंट क्रिएट करने में जाता है। तो यस, तो जैसे सब बोलते हैं डू व्हाट यू लव टू डू एंड यू विल नेवर फाइंड इट एज अ जॉब और वर्क। आई लव माई जॉब, आई लव इट। ग्रेट। आप बताएंगे? मेरा बचपन से एक्चुअल में टीचिंग में ही रहा है। तो Okay. जैसे जब हम लोग छोटे होते हैं तो मम्मी का दुपट्टा लेके, वो साड़ी पहन के इमेजिनरी बच्चों को डांटना, पढ़ाना,
तो छोटी बचपन से ये आदत थी। फिर उसके बाद लाइक स्कूल हुआ, आई टुक PCMB, फिर 12th करा, देन वेंट टू कॉलेज। कॉलेज में भी कॉलेज जैसी क्लासेस ख़त्म होती थी, एवरीवन वाज लाइक कि यहाँ चिल करने जाते हैं, वहाँ जाते हैं। आई यूज्ड टू गो टू होम, फिर वहाँ से मैं होम ट्यूशंस देने के लिए जाती थी। ओके तो आई नेवर यूज्ड टू गो कि हाँ मतलब रेयरली मंथ में एक बार छुट्टी ले लिया, एंड इट वाज लाइक कि मन करता था बिकॉज, और ऐसा नहीं है कि बहुत ढूंढने पे, इट वाज जस्ट लाइक कि मम्मा के फ्रेंड्स जो थी उनके बेटे थे या बच्चे ओके थे, तो दे वर लाइक कि भाई पढ़ा दो, एंड बहुत नॉर्मली शुरू हुआ। एंड देन फिर एडटेक के लिए आई वाज लाइक कोविड का टाइम था, तो आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग फेसबुक और मेरे को रैंडमली दिखा कि एनरोल, आई वाज लाइक कर देते हैं, कौन सा कुछ हो रहा है। तो एनरोल किया, एंड एडटेक वो मेरा पहला ही, स्कूल में मैंने नहीं पढ़ा है बट ओके एडटेक से ही मैंने शुरू किया है। एंड एडटेक में ही मुझे अब 5-6 साल हो गए, एंड PW में लाइक 3 years हो गए। तो बस यही जर्नी चलती है। हॉबी की बात करें तो आई लव टू डू मेकअप, मतलब ओके दूसरों का, एंड डांस एज वेल ऑफ कोर्स, क्योंकि डांस तो आई वाज लाइक इन बचपन से, वो भी बचपन से था। एंड 9th-10th में जब स्कूल में जोनल कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं, तो वहाँ स्कूल में पार्टिसिपेट किया। देन व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज, तो वो 2% DU के लिए कम पड़ रहा था, ओके so I applied through ECA, extra curricular activities. ओके So I like cleared the 3 rounds, जो भी पूरे जजेस के सामने, प्रॉपर फोक डांस इन फैक्ट। तो वाह वहाँ पे पूरे 3 राउंड्स कवर किए, फिर वो 2% का मुझे गैप कवर हुआ उसमें, एंड देन आई वेंट टू DU। तो वहाँ पे भी फिर मैंने डांस सोसाइटी ज्वाइन रखी। तो ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलती आई हैं। मतलब दिल से आप लोग हमेशा से टीचर हो, शायद PW या बाकी ऑर्गेनाइजेशन में बाद में आए हो। हाँ एग्जैक्टली। तो उपू मैम और शिवू मैम क्या आपको घर पे भी इसी नाम से बुलाते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं, ये नाम मेरा बच्चों ने ही रखा है। ओके हाँ, घर पे इट इज अनदर निकनेम, बट ये नाम बच्चों ने ही वो रखा क्या है। है? वो है अनु। ओके पर यहाँ पे मुझे उपू ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ओके वो बच्चों ने बहुत प्यार से रखा है। एंड सबका निकनेम बना हुआ है हमारे फैकल्टी में, सारे टीचर्स सारे टीचर्स का मोस्टली। आपके घर पे? बेसिकली मेरा निकनेम भी इन्होंने रखा है, और मुझे सिर्फ शिवू नहीं बुलाते हैं। अब जैसे वो एक रील वायरल हुई थी, मेमड़ी मेमड़ी करके, सो दे कॉल मी मेमड़ी एज वेल। तो वो दीदी मेमड़ी जो भी है, उनके जो मन में आते जो हैं वो अच्छा बोल लगता है वो देते बुलाते हैं। हैं। घर में अगेन आई हैव अनदर निकनेम दैट इज मोटा। ओके तो घर पे वो बुलाते हैं। नाउ whoever is watching this शायद अब आप लोगों को उनको यही पता है, उनको बुलाएंगे। पता है। अच्छा उन हाँ, लोगों उनको आपका हाँ, भी they पता know है? it. ओके अच्छा, मतलब नाम का ना एवोल्यूशन हुआ है। पहले उपासना मैम, फिर वो उपू हुआ, उपू मैम, फिर मैम का मेमड़ी हुआ, फिर उसके बाद वो उपू मम्मी चलता है अब। अच्छा हाँ, तो ये ऐसे एवोल्यूशन हुआ है। एंड देन मैंने बताया ना, मासी मामा, तो वो सबके नाम के आगे लगा हुआ है, तो वो नाम भी एवोल्यूशन के साथ हुआ है हमारा क्लासेस में। फिर वो मम्मी के बाद बोलता है पापा ढूंढो, या हम लबूबू को पापा बना देते हैं, तो यही करते हैं वो थोड़ा बहुत तो क्लास क्या में। आपके स्टूडेंट्स ने कोई पापा ढूंढे? हमने लबूबू ढूंढा कोशिश है। जारी है। क्या आप लोगों ने सोचा था कि कभी आप लाखों बच्चों की लाइव्स इम्पैक्ट करेंगे? बिकॉज एजुकेशन मतलब कि जनरेशन्स क्रिएट करना, और आपके उसमें मतलब लाखों बच्चे, कभी सोचा था? नेवर नेवर। मतलब स्टार्टिंग से ही पहले मैंने स्कूल्स में पढ़ाया, जैसे तो ओके स्कूल्स में एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों की, बट उसमें स्कूल में आप कितने बच्चे पढ़ा लोगे। बट एडटेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकते हो। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड टू यू, और बच्चा हर तरीके का होता है। अच्छा, ऑनलाइन में एक अच्छी बात ये होती है कि टीचर भी अपने स्किल्स ना हर लेवल पर इम्प्रूव करता है, चेंज करता है, क्योंकि ओके बच्चा हर तरीके का आ रहा है पढ़ने के लिए। वो बच्चा भी है जो बहुत ज़्यादा वीक है पढ़ाई में, बैक बेंचर लगा लो, है ना, मस्तीखोर बच्चा है। वो बच्चा भी है जो बहुत स्टूडियस है, बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ने आ रहा है। फिर वो बच्चा है जिसको ना फन चाहिए क्लास में पढ़ने के लिए, कि मैं हर तरीके से पढ़ाऊँ। तो विद द टाइम वो चीज़ भी हमने अडेप्ट करी है एज अ टीचर। एंड इसी वजह से और ज़्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं, वो कनेक्ट कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। तो हाँ, सोचा तो बिल्कुल नहीं था कि इतने सारे बच्चे पढ़ेंगे, बट हाँ, आज पढ़ा रहे हैं हम बहुत सारे बच्चे ICSE के। अमेजिंग। जैसे आपने बताया आपने स्कूल में भी पढ़ाया है और अब आप एडटेक में पढ़ा रहे हैं, तो 3 मेजर डिफरेंसेस टीचिंग में क्या होते हैं स्कूल में वर्सेस एडटेक में? सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि स्कूल में बच्चा सामने बैठा हुआ है, तो सामने बच्चा बैठा है तो उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है। बच्चे को एक प्लस पॉइंट ये होता है कि वो सामने आके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, डाउट्स के लिए उसको पर्सनल टाइम मिलता है। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो फिर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें खुद ही जज करना है कि अच्छा, बच्चे को ये वाला डाउट आ सकता है, तो वो डाउट ना आए तो आप पहले ही उसको क्लियर कर दो। आप कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करो अपने नोट्स कि हर तरीके का बच्चा उसको समझ पाए, अपनी लैंग्वेज में भी लिख पाए, ओके है ना। तो वही, जैसे हर तरीके का बच्चा है, तो ऑनलाइन में ये वाला डिफरेंस आता है, उसमें टीचर्स के शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है।
उसमें आपको बच्चे को रोक कर रखना है जितनी देर भी आप पढ़ा रहे हो वहां पे आप एंगेज रखना हाँ, क्योंकि आप स्क्रीन के दूसरी पार्ट में है। जाओगे ना बच्चे को रोकने के लिए, उसको मजा नहीं आएगा, वो चला जाएगा क्लास बंद या करके। एंड तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑनलाइन टीचर बहुत बढ़ जाती है। यू हैव टू बी मोर क्रिएटिव, मोर एफिशिएंट, एंड हर तरीके से आपका लेक्चर प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता उस तरफ एक टॉपर बैठा है, बैक बेंचर बैठा है, या किस टाइप का बच्चा बैठा एब्सोल्युटली। अब जैसे आप लोग आईसीएससी में आप बायो पढ़ाते हैं और आप मैथ्स पढ़ाते हैं, तो आईसीएससी की पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये ओके आईसीएससी की फुल फॉर्म है। एंड सिलेबस बहुत वास्ट रहता है आईसीएससी का, मेजर डिफरेंस ये है। ओके। तो अब मैथ वर्सेस बायो की जो हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स को ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट रुलाता है? मैथ्स, ऑफ कोर्स मैथ्स। मैथ की तो फुल फॉर्म ही है, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, तो ये तो रखी ही हुई है। तो मैथ से तो बच्चे डरते हैं, बहुत डरते हैं। अब आजकल जब हम ऑनलाइन देखते हैं या बच्चों से मिलते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो डिस्कशन का पॉइंट होता है वो है कि सीबीएसई वर्सेस आईसीएसई। हर कोई ये बात करता है, पेरेंट भी ये बात करते हैं। तो आपके हिसाब से 3 मेजर डिफरेंसेस क्या हैं सीबीएसई और आईसीएसई में? फर्स्ट तो आई गेस सिलेबस, मतलब बहुत डिफरेंस है। सीबीएसई के कंपैरेटिवली कम चैप्टर्स है। लाइक अगर उनके 10th में अगर आप लगा लो कि 13 to 15 चैप्टर्स हैं, तो आईसीएसई के दे हैव 23 to 25 चैप्टर्स, ओके, मतलब ऑलमोस्ट डबल है। डबल है। ओके एंड जो सीबीएसई का बच्चा 11th में पढ़ता है, वो आईसीएसई का बच्चा 10th में कर लेता है। ओके तो इट इज़ नॉट जस्ट वास्ट, टॉपिक्स भी अलग हैं। ओके एंड सेकंड चीज़ ये है कि उन लोगों के पास इतने ऑप्शंस नहीं है। मतलब अगर आप घर के पास भी ट्यूटर्स ढूंढोगे तो या सीबीएसई के ज़्यादा रहते हैं, या और आईसीएसई के आपको ऑफलाइन भी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। या एंड आई गेस एक और जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीबीएसई की बुक्स बहुत प्रिस्क्राइब्ड रहती है। लाइक एनसीईआरटी दे फॉलो इन एवरी स्कूल। करेक्ट। आईसीएसई में देयर इज नो सच बुक। हर ओके स्कूल में देयर आर लाइक डिफरेंट बुक, कहीं सलीना है तो कहीं एमएल है, कहीं फ्रैंक एस्टन, तो ये डाइवर्स है बड़ी बुक भी, तो कोई फिक्स्ड नहीं है। ओके। तो ये बड़ा मिथ होता है कि सिर्फ टॉपर्स ही आईसीएसई में जा सकते हैं और बाकी जो टॉपर नहीं है वो सीबीएसई जाता है, क्या ये सच है? ये देखो, जो बच्चा टॉपर है यानी कि वो मेहनत करने वाला है, तो मेहनत वाला बच्चा तो सीबीएसई में भी पढ़ लेगा और आईसीएसई में भी पढ़ लेगा। करेक्ट। बट हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आईसीएसई है ही टॉपर्स के लिए। डिफरेंस ये है कि आईसीएसई का सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर बच्चा शुरू से आईसीएसई बोर्ड में है ना, तो वो अडेप्ट कर लेता है, उसको एक आदत पड़ी हुई है, उसको ऑलरेडी शुरू से पर्क्स मिल रहे हैं, वो ऑलरेडी 2 क्लासेस अहेड चल रहा है। बायो में अगर सीबीएसई में 5 चैप्टर्स हैं, तो आईसीएसई में 16 चैप्टर्स हैं, 3 गुना डिफरेंस है। और सिर्फ नंबर ऑफ चैप्टर ज़्यादा नहीं है, डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो एक अपर हैंड आईसीएसई बच्चे को मिलता है कि वो सिलेबस ज़्यादा पढ़ता है, नॉलेज ज़्यादा लेता है, कॉन्सेप्ट्स उसको ज़्यादा पढ़े होते हैं। पर वहाँ पर एक ड्रॉबैक ये भी आ जाता है कि बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है इतने सारे सिलेबस को Yeah. मैनेज करना। सीबीएसई Absolutely. वाले के पास भी उतना ही टाइम है, 1 साल पूरा, एंड आईसीएसई वाले बच्चे के पास भी Yeah. उतना ही टाइम है, बट सिलेबस बहुत ज़्यादा है। प्लस ना इनकी इंग्लिश भी जो है वो बिल्कुल शेक्सपियर वाली होती है आईसीएसई वालों की। 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में होती है। और ये मीम भी है कि भाई हम एग्जाम से पहले भगवान से दुआ नहीं करते, हम शेक्सपियर के आगे हाथ जोड़ के जाते हैं ICSE. आईसीएसई में कि हमारा पेपर अच्छा करा दिया यार। तो ये डिफरेंस है। एंड टॉपर की अगर हम बात करें तो सीबीएसई वालों को लगता होगा आईसीएसई को टॉप करना बहुत मुश्किल है, बट हमारे विक्ट्री बैच से ही 99.8% बच्चा अगर लेकर आ रहा है, विच इज़ नियरली 100%, तो Wow. बच्चा मेहनत तो वहाँ भी कर रहा है, एंड इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। और बच्चे इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि हमने मैम मतलब पढ़ाई करी, एंड सबका अपना तरीका होता है, बीच में 2 महीने का गैप भी हो गया, बीमार भी हो गए, डिस्ट्रैक्ट भी हो गए, बट उसके बाद भी बच्चे ने कवर करके इतना अच्छा स्कोर किया है, तो कर सकते हैं बच्चे। जैसे आपने बोला कि ये पर्क्स हैं कि मैं पर्सनली सीबीएसई से पढ़ा हूँ और मुझे लगता है अगर मुझे 3 टाइम सिलेबस मिलता तो शायद मैं नहीं कर पाता, तो क्या ये पर्क है या ये डिसएडवांटेज है? पर्क्स है फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए। अगर आप सोचो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने हैं या आगे तुमको अब्रॉड पढ़ने जाना है, तो इट्स नॉट कि मतलब डेप्थ में तो पढ़ रहे हो, बट Yeah. अगेन एक अंडरस्टैंडिंग भी शुरू से हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि 10th में आके एकदम से सिलेबस इंक्रीज है। Yeah. 8th में भी जो कंसेप्ट है वो भी आपके 10th में काम आएंगे। जो 9th में कुछ चैप्टर्स है वो कंटिन्यू होके 10th में काम आएंगे, 11th Okay. में आएंगे। तो वो सिस्टमैटिक वे में चलता है। तो पर्क्स इस मामले में है कि एक तो नॉलेज ज़्यादा और डेप्थ ज़्यादा, क्लियरेंस ज़्यादा है सब्जेक्ट की। एंड आगे चल के अगर आपको जेई नीट के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो ऑल्दो नीट में एनसीईआरटी बेस ज़्यादा आता है, बट अगर आईसीएसई का बच्चा फिर अपनी बुक्स पढ़ने के बाद सीबीएसई या एनसीईआरटी की बुक्स देखते हैं, तो वो कंपैरेटिवली ईजियर हो जाता है उसके लिए वो सारी नॉलेज लेना। तो क्या इसका मतलब है कि आईसीएसई बोर्ड ज़्यादा स्ट्रेस देता है बच्चों को?
स्ट्रेस तो हर बच्चे को होता है यार। हाँ, स्ट्रेस हम exactly. ऐसे नहीं कह सकते कि आईसीएसई वाले को ज़्यादा है, सीबीएसई वाले को नहीं है। उनका अपना अप्रोच है, अपना पाथ है दोनों बोर्ड्स का। तो बोर्ड दोनों बच्चे देने जा रहे हैं, पहली बार देने जा रहे हैं, तो स्ट्रेसफुल है। बट हाँ, चैलेंजिंग से वो एक सबसे बड़ी चीज़ है ना आईसीएसई में, वो उनका सिलेबस ही है। अब सिलेबस ज़्यादा है तो फिर टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज बढ़ जाते हैं। Yeah. अब कुछ भी छूट गया, रह गया, या फिर बैकलॉग्स हो गए हैं, तो उसको कवर करने में बच्चे की ज़्यादा मेहनत जा ही रही है। Yeah. बट अगर हम सीबीएसई वाले बच्चे को अचानक से आईसीएसई में डाल दें, वो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। वहाँ पे वो बच्चा सर पकड़ के बैठ जाएगा कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता, सीबीएसई में वापस जाना है। पर शुरू से ही अगर एलिमेंट्री स्कूल से ही बच्चा आईसीएसई में है, तो उसका पाथ वही है शुरू से, वो यूज टू है, वो अडाप्ट कर चुका है। वहाँ पर फिर उसको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि वो अगेन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आगे बैठेगा तो उसको नॉलेज ज़्यादा है। Yeah. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीबीएसई का बच्चा ड्रॉप लेता है 12th के बाद, 1 साल 2 बहुत साल, बच्चे लेते बहुत हैं। बच्चे लेते हैं, बहुत मतलब मेजॉरिटी बच्चा लेता ही है। आईसीएसई में वो बच्चा रिपीट पर पढ़ ही रहा है काफ़ी टाइम से, तो उसमें उसको एक अपर हैंड मिलता है। अगेन जैसे मैम ने बोला, अगर बाहर जाना है, फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना है, ग्लोबल जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन लेना है, वहाँ पर आईसीएसई को एक एडवांटेज मिलता है। ओके। हाँ। जैसे आपने मीम्स की बात करी कि शेक्सपियर वाला मीम है, एक और मीम जो बहुत चलता है कि आईसीएसई और सीबीएसई के बच्चे डेट पर गए हैं और एक बंदा बहुत इंग्लिश में बोलता है और एक बंदा हिंदी में बात कर रहा है, तो क्या ये सच है? आई डोंट मतलब बच्चे ऐसे होते हैं, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम भी स्कूल में थे तो हमें भी पता है कि जो लड़के, वो बैक बेंचर जो पीछे वाले होते हैं, वो मस्तीखोर होते हैं, वो करते हैं ये सारी चीज़ें कि नीचे कोई जा रहा है उसको लाइक कॉल आउट करना, कुछ भी आपस में लड़ाई करना। आईसीएसई का कंपैरेटिवली जैसे मीम में दिखाते हैं कि भाई हर चीज़ के लिए मैम मैं स्टैंड अप, उसके लिए भी बड़े परमिशन Proper. सोफिस्टिकेटेड Yeah, होते हैं, yeah. मैम मैं ड्रिंक वाटर, मैम मैं डू दिस, हर चीज़ की परमिशन लेंगे। सीबीएसई वाले परमिशन छोड़ो, पीछे पानी फैला चुके होते हैं, उनकी टाई वाई खुली होती है, यूनिफॉर्म कहाँ जा रही है, दे हैव नो आइडिया, Yeah. और बस से चिल्ला रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, वो उनका बट द तरीका पॉइंट होता इज है। बच्चा बच्चा है, तो चाहे हाँ। सीबीएसई का हो आईसीएसई का हो, जिसको मस्ती करनी है वो करेगा। और And I बच्चे guess ऐसे मस्ती हाँ, करते हुए ही अच्छे चलता लगते भी हैं। है। एब्सोल्युटली। अगर आप दोनों को अपने बच्चे को किसी बोर्ड में डालना होता तो आप क्या चूज करते? आई गेस आईसीएसई। आईसीएसई। व्हाट अबाउट यू? विद टाइम इट हैज चेंज्ड, हाँ। आईसीएसई। बिकॉज ऑफ द डेप्थ ऑफ नॉलेज जो आप लोग बात कर रहे हैं। हाँ। ऑल्सो डेप्थ, बट ओवरऑल एक आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है आईसीएसई स्कूल्स में, प्लस आपका एक इन्वायरमेंट जैसा होता है, तो बहुत चीज़ इफेक्ट करती है। एंड ऑफ कोर्स अभी टाइम ऐसा है लाइक ग्रोइंग इंडिया दैट पीपल आर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन अब्रॉड फॉर लाइक हायर स्टडीज, मेजरली दे आर डूइंग इट। सो ऑफ कोर्स इफ वी थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव, सो वी माइट यस। अब कुछ वो बातें करते हैं जो बच्चे आपसे पूछना चाहते हैं कि मैम स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे कम करें? स्ट्रेस और एंजाइटी कब होती है? जब आप जो टास्क आपने सोचा होता है वो पूरा नहीं होता, अब आधा साल, Procrastination। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे कि हाँ कल से करूंगा, परसों से करूंगा। अब ऐसे करते करते आधा साल बीत गया है बहुत सारे बच्चों का। अब क्या करें मैम? दिन कम है और नंबर ऑफ चैप्टर्स उससे भी ज़्यादा है, तो उस टाइम क्या करें? तो फिर वही बच्चों को मैनेज करना पड़ेगा। हाफ ईयरली एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आते, कोई बात नहीं, तो उसके लिए भी फिर हम ना मतलब बच्चों के लिए और बैचेस, और मतलब बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जिसमें वन शॉट्स की फॉर्म में, माइंड मैप्स की फॉर्म में, बच्चा अगर फुल चैप्टर नहीं कर पा रहा है तो एटलीस्ट हाईलाइट्स पढ़ जाए, क्योंकि कुछ पोर्शन ऐसा होता है पेपर का जो हर साल आता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर के या वो आ रहे हैं ऑन रिपीट। तो अगर बच्चा वो भी करके जा रहा है ना, तो उसके एक सफिशिएंट डिसेंट मार्क्स आ रहे हैं, एक अच्छा स्कोर कर रहा है, तो फिर हम बच्चों को लास्ट में यही बोलते हैं कि चल यार पूरा नहीं पढ़ा, इंपॉर्टेंट थोड़ा चीज़ें सा तो पढ़ पढ़ लो। जाओ। बस हाँ। क्योंकि बेसिकली आधे बच्चे होते हैं कि मैम हमें तो पीसीएम या पीसीबी लेना है तो हम मैथ्स क्यों करें, पास होने के लिए तो करना पड़ेगा ना, फेल होते हुए अच्छे नहीं लगोगे, और तो बिल्कुल। बेस्ट 5 में नहीं आए या तो। बट हाँ, एंड वाले फिर बच्चे वो भी होते हैं, बट अगेन अभी से जैसे हाफ ईयरली हो गया तो ये एक उनको एक पुश बैक मिलता है कि भाई अगर हाफ ईयरली अच्छा नहीं गया तो अब क्या। सो अब इस पॉइंट पे हम लोग फिर अपने आईसीएसई वाला यूट्यूब है तो उस पर हम लोग वन शॉट्स हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, कि थोड़े से टाइम में, मतलब एकदम इन डेप्थ नहीं होगा बट उतना हो जाएगा कि आपको चैप्टर समझ में आ समझ जाए में आ जाए। और ओके। आप अटेम्प्ट कर सको पेपर में। तो अब हम वो शुरू कर देते हैं डालना इस पॉइंट पे, सो दैट दे अंडरस्टैंड, कंसेप्ट समझ में आ जाए। फिर माइंड मैप्स हो गए और शॉर्ट्स के फॉर्म में छोटे छोटे कंसेप्ट समझाना, तो वो इंगेजिंग रहता है। अब यहाँ से तो ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, 2-3 महीने बचे हैं तो वी पुश देम। अभी भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको सिलेबस का भी आइडिया नहीं होगा कि Yeah. कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या एब्सोल्युटली। पढ़ना है, बिल्कुल। कैसा पेपर आएगा, तो फिर उनको भी संभालना तो हमें ही है। तो फिर उनके लिए ध्यान रखा जाता है कि भाई अब ये चीज़ें पढ़ लो,
मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे। मोटिवेशन देनी पड़ती है बीच बीच में हाँ, हमें। बीच में Yeah. पुश करना पड़ता क्या मैं एक दिन में टॉपर बन सकता हूँ? नो है। बहुत सवाल आता है ये, मतलब बहुत बच्चे पूछते हैं हमसे, हम एक दिन में टॉपर कैसे बने? फिर हम बोलते हैं कि आप एक दिन में बॉडी बना सकते हो जिम जाके। हाँ, नहीं फिर हम बोलते हैं कि बेसिकली आप सो जाओ पूरा टाइम, है ना, फिर आपके सपने में आप सोचना आप एक दिन में टॉपर बन गए, क्योंकि तरीका तो यही है। बट इट इज, एक टॉपर से पूछो आप, उसकी मेहनत है यार पूरे टाइम, वो कंसिस्टेंट रहा है पूरे साल, तब जाकर उसके 99 100 मार्क्स आते या इट्स अ फुल जर्नी, ऐसा नहीं है कि आप हैं। एक दिन में हाँ, कुछ भी कर लोगे तो एक मैंने दिन में नहीं, बट इफ अगर आप ना एंड के वो 2-3 महीने भी अच्छे से कर लेते हो ना, क्योंकि दिस वॉज द स्टोरी ऑफ माई फ्रेंड कि वो अपने 12th के प्री बोर्ड्स में ही गॉट 37%, एंड 2-3 महीने में उसने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, एंड फाइनल्स में ही स्कोर्ड लाइक 93% इन बोर्ड्स। दैट इज माय स्टोरी आल्सो। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग या कि एक दिन में तो नहीं, बट अगर आप 2-3 महीने भी, एक होता है ना कि या तो बुक लेके बैठे रहो, एक होता है कि आप 2 घंटे भी बैठे हो लेकिन फुल कंसंट्रेशन से आपने कर लिया। तो वो चीज़ है कि अगर आप 2-3 महीने भी अच्छे से कर लेते हो ना, मतलब पूरी मेहनत, तब भी हो सकता है बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन जो हमने देखा बहुत ज़्यादा आता है कि लोग सोचते हैं कि एडटेक और जो स्कूल के टीचर्स हैं उनमें फाइनेंशियल गैप बहुत होता है। लोग पूछते हैं कि शिवांगी मैम और उपासना मैम की नेटवर्थ कितनी है, तो क्या बहुत बड़ा पे गैप होता है एक टीचर एडटेक में और स्कूल में? सी आई गेस होता तो है, बट हाँ कितना ज़्यादा गैप होता है वो तो नहीं। बट अगेन क्योंकि स्कूल का एक फिक्स टाइम भी होता है, यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारे पास ये है कि वी हैव द फिक्स टाइम फॉर क्लासेस, पर अगर एक बच्चे का डाउट होता है तो एक हम इग्नोर नहीं कर सकते या उसको, वो हमसे मतलब क्लास के बाद भी डाउट पोर्टल होता है तो वहाँ पूछ सकता है। एंड एज अ टीचर एक होता है ना कि यार अब हमारा टाइम नहीं है, तो ऐसा वाली फीलिंग नहीं आती है। इट इज़ लाइक कि भाई पूछा है तो एज अ बीइंग अ टीचर, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो बताना हमें ही है। बाकी पे स्केल का आई गेस स्कूल्स में अब बढ़ भी गया है, सो अगेन ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बट या बट होता है। बट या तो अब हम बात करते हैं मैथ और बायो की। यू आर एन एक्सपर्ट इन मैथ और आप बायो में हैं, तो आईसीएसई मैथ और सीबीएसई मैथ में क्या डिफरेंस है? आईसीएसई मैथ्स और सीबीएसई मैथ्स में सबसे पहले चैप्टर क्वांटिटी, लाइक सीबीएसई हैज़ लाइक 14 to 15, आईसीएसई 23 to 25 चैप्टर्स हैं। विच ग्रेड इज दिस? 10th ग्रेड, ओके, मेजरली 10th आई एम ग्रेड। टॉकिंग अबाउट 10th ग्रेड। ओके। तो 11 भी बहुत अलग है, बट 10th की अगर मैं मेजरली बात करूँ तो अब मेजर अब यहाँ पे ये है कि जो अब सीबीएसई के 11th में है, जैसे मेट्रिसेस चैप्टर हो गया, ये सारे चैप्टर 10th में ही है आईसीएसई में। सेट्स जो सीबीएसई के 11th में है वो आईसीएसई के 8 से शुरू हो जाता है, ओके। तो ये थोड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस है। बट अगेन बच्चा मैनेज कर लेता है, मतलब क्योंकि ना वो फ्लो ऐसा है कि अगर आपने 8th में सेट्स पढ़ लिया तो आपको बेसिक क्लियर हो गया, उतना एडवांस नहीं, तो 11th में वो इलेबोरेट हो जाता है। या सिमिलरली 8th में आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया तो वो 10th में इलेबोरेट हो जाता है, तो वो इस तरीके से चलता है। तो मेजर डिफरेंस तो ये है, बाकी बच्चे कर ही लेते हैं धीरे धीरे। नहीं, बट बच्चे बोलते हैं मैथ्स लाइफ खराब कर देता है, ऐसा क्यों है? या आपको लगता है कि सच में करता है? और आप कैसे इम्प्रूव करते हैं उनकी लाइफ? देखो खराब करना मतलब मैथ्स में ना देयर इज नो इन बिटवीन, या तो बच्चे को पसंद होगी या तो बच्चे को लाइक बिल्कुल ही खराब लगती है, तो कुछ बीच का नहीं होता इसमें कि हाँ मैं एवरेज हूँ, या वो नंबर पे वो तो आ जाता है ऐसे ऐसे करके, बट या तो पसंद होगी या तो बिल्कुल ही नहीं पसंद होगी। अब उस चीज़ से निकालने के लिए आपको टॉपिक्स रिलेटेबल करने पड़ते हैं, लाइक अगर आप बोल रहे हो कि ट्रिगो पढ़ा रहे हो तो ट्रिगो लाइफ में कहाँ काम आता है, या अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहे हो तो वो लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट होता है। या और हर एक क्वेश्चन को, जैसे मान लो कि क्वेश्चन में हमारे पास 2 कैरेक्टर्स है कि भाई मारिया एंड वट एवर उसकी कोई बेटी है, तो वी टेक एग्जाम्पल लाइक टुनटुन मासी एंड उनकी बेटी चुटकी, सो ओके। वी हैव टू रिलेट दोज थिंग्स ना, टू रियल ताकि लाइफ। हाँ या मतलब रियल लाइफ भी नहीं बट उनके वे में कि वो समझ जाए कि अगर कोई पापा है या बच्चा है उसकी वर्ड प्रॉब्लम है तो शिनचान और उसके पापा, सो वी टेक दैट थिंग ताकि उनका वो इंटरेक्शन भी रहे, कंसेप्ट भी समझ में आ जाए, तो ये चीज़ें थोड़ी करनी पड़ती हैं उन लोगों के लिए। बट हाँ एटलीस्ट जितने लास्ट, अगर मैं विक्ट्री 2025 जो हमारे 10th का बैच था उसमें जब फाइनल रिजल्ट की बात करूँ तो पीपल वर लाइक, जिसके चाहे 70s भी आए, 80s भी आए, 90s भी आए, बट दे वर लाइक मैम इतने भी हमारे कभी नहीं आए हैं, तो हमने ये अपने से इम्प्रूव किया है, ये हमारे लिए अच्छा है, तो दे आर हैप्पी इन दैट। ऑफ कोर्स 90 जिसके आए हैं वो तो होगा ही, बट जिनके 80s भी आए दे आर लाइक कि मैम हमने कभी इतने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, हमारे पेरेंट्स ने भी नहीं किए, बट दे ऑल थैंक सो मच, और फिर ऐसा लगता है लाइक सो ब्लेस्ड टू हैव देम एज अ किड। बट बट दुनिया में इतने लोग मैथ्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स वाला ने ऐसा क्या अलग किया है जो बच्चों की लाइफ इतनी ट्रांसफॉर्म हो रही है और वो बच्चे थाउजेंड्स नहीं, लैक्स नहीं, मिलियंस में हैं? बेसिकली एक तो पर्टिकुलर बैचेस, अगर मैं आईसीएससी की बात करूं, सो
इतना कुछ था नहीं, आईसीएससी वाले बच्चों के पास ऑप्शंस नहीं थे। ओके तो पीडब्ल्यू वाज द फर्स्ट वन कि हर एक चैप्टर या हर एक सब्जेक्ट के लिए दे हैव डेडिकेटेड टीचर्स। ओके तो ऐसा बच्चों को पहली बार मिला। आईसीएससी क्योंकि छोटा एक टैम है, बट ऑफ कोर्स अगर बच्चे देखें तो व्हाट हर इज एक को टैम? केटर, लाइक टारगेट ऑडियंस। ओके तो हमारे पास वो कम है, ऑब्वियसली आईसीएससी के स्कूल्स कम है थ्रू आउट, तो बच्चे भी ऑब्वियसली उस हिसाब से कम है। बट अगेन जो बच्चे हैं उनका सिलेबस जितना है तो उनको भी एक फिक्स प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था, दे डिजर्व दैट। तो पीडब्ल्यू वाज द फर्स्ट वन टू इनिशिएट, एंड आई गेस पीडब्ल्यू ने जब आईसीएससी शुरू किया तो मैं पहली ही थी वहाँ पे, जब मैंने स्टार्टिंग से ही मैथ्स पढ़ाया, विक्ट्री बैच जब पहला आया था। तो तब से लाइक वी हैव ग्रोन आईसीएससी, फिर हम लोग वाईटी लेकर आए, तो धीरे धीरे एवरीथिंग एक्सपैंडेड। अब एक इंटरेक्शन होता है क्लासरूम का भी, जो हमारे लाइव लेक्चर्स जाते हैं तो वहाँ पे वी हैव पोल ऑप्शंस कि अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया, सो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का, वी गिव देम द पोल। या तो पोल पे जैसे भी परसेंटेज रिजल्ट होता है कि मान लो 90 प्लस आ गया, तो वी अंडरस्टैंड कि हाँ मेजरली बच्चों को समझ आ चुका है। ओके तो एक वो भी इंटरेक्शन से समझ में आता है। अगर किसी पोल में विच इज लेट अ बिग से, डिफरेंस स्कूल में और एग्जैक्टली इसमें। हाँ, या क्योंकि स्कूल में बच्चे हाँ हाँ कर देंगे, या तो यू कैन नॉट आस्क एवरीवन कि अच्छा ये बताओ ये बताओ। तो बट हेयर वी कैन गिव द पोल, तो पोल में दे कैन आंसर और हमें परसेंटेज दिखता है कि कितने ओके बच्चों ने सही किया। मान लो किसी पोल में कम परसेंटेज आ गया तो हमें ये लगता है कि एक और बार एक्सप्लेन कर देना चाहिए, या फिर एक और क्वेश्चन पोल कराते हैं, देन दे इंक्रीज द परसेंटेज, तो ऐसे ऐसे यू करके गेट चलता है। इंस्टेंट फीडबैक कि अब हमें किस टॉपिक पर एग्जैक्टली फोकस हाँ। करना है। तो उसके अलावा वी हैव डाउट पोर्टल, तो जहाँ पे अगर चैट्स में फॉर एग्जांपल आपका डाउट मिस हो जाता है तो आप वहाँ डाल सकते हो। ओके तो वहाँ पे हम लोग क्लास में भी देखते हैं, एंड बाय चांस इतने सारे बच्चे हैं क्लास में मिस आउट हो जाता है, तो आफ्टर क्लास वी हैव डेडिकेटेड टीम जो कि डाउट सॉल्व करती ओके हैं बच्चों के। एंड इसके अलावा लाइक वी हैव वीडियो कॉलिंग ऑप्शन, तो एट द एंड ऑफ द क्लास तो वी कैन एटलीस्ट वी कैन सी सम स्टूडेंट्स, या राइट? तो वहाँ से वो होता है, एंड 3D मॉडल्स, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेक्टिव बनाती हैं क्लास को। तो आई गेस ये बहुत हेल्प करता है उन सारे बच्चों के या लिए। तो उपू मैम, क्या फिजिक्स वाला सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को लगता है। तो अलग सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। उन्होंने, ओके उनकी जर्नी इनफैक्ट आईसीएससी से स्टार्ट हुई थी। ओ उन्होंने रियली? आईसीएससी स्टूडेंट्स को सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था, एंड वो फिजिक्स के टीचर हैं, तो इसीलिए उन्होंने फिजिक्स वाला नाम रखा। एंड उनका सक्सेस फिर वो पास ऑन हुआ, एंड आज इतनी बड़ी टीम है। तो फिजिक्स वाले में सारे सब्जेक्ट, सारे कोर्सेज हैं, आईसीएससी बीसी का पार्ट है। तो ये तो बहुत आज क्वेश्चन है, मतलब लोगों को लगता है फिजिक्स वाले में से फिजिक्स पढ़ाते हो, तो ऐसा नहीं है। चलो अलग सर की अभी बहुत बातें करेंगे। आपने जैसे बोला कि ट्रिग्नोमेट्री और मैथ्स की ये चीज़ें, आज मैं भी एज अ 28 ईयर ओल्ड ये रोज़ डाउट करता हूँ कि क्या जो मैंने मैथ्स पढ़ा वो लाइफ में सच में काम आता है कहीं ना कहीं। देखो, इफ यू लुक इनटू योर फाइनेंसेस, तो आप शायद अपने फाइनेंसेस रिकॉर्ड नहीं करते, बट शायद जो बैक एंड पे कर रहा है उससे पूछो, उसको काम आता है। या इट इज़ लाइक कि अब मैं भी बोलूँ कि भाई मैंने इंग्लिश में एक स्टोरी पढ़ी थी या हिंदी में कोई कहानी पढ़ी थी, उसका मैं क्या करूँ? लाइक दिस इज़ नॉट अबाउट कि आपको वो लाइफ में काम आएगा, कल को मैं किसी को स्टोरी सुनाऊंगी थोड़ी। बट मैथ्स इज़ लाइक कि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ाता है, आपकी एक माइंड स्पेस को इंक्रीज करता है, थॉट प्रोसेस चेंज करता है, एक माइंड को प्रिपेयर करता है फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। मतलब हम तो ये डायरेक्ट चीज़ ये है। नहीं देख सकते कि लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का काम आया, बट उसके बेसिक समझने से हमें लाइफ में कैसे काम। एग्जैक्टली, एंड मे बी हमारे फील्ड में, मतलब मेरे फील्ड में तो आ रहा है, मे बी इनके फील्ड में, आपके फील्ड में नहीं आ रहा होगा, बट बैक एंड पे जो एक्चुअली इस चीज़ में है, जो स्टैट्स देखते हैं, या सीए हैं, जो गेमिंग प्रोग्रामिंग, इन सब में भी मैथ्स काम आता है, तो उन लोगों के लिए काम आता है ऑफ कोर्स। लेट्स टॉक अबाउट बायो नाउ। तो आईसीएसई के बायो और सीबीएसई के बायो में क्या डिफरेंस है? सिलेबस का डिफरेंस है, 3 गुना सिलेबस है आईसीएससी का। और फिर बायो का जो बच्चा होता है ना, वो मतलब वही टीम बन गई है। जिसको मैथ्स नहीं पसंद वो फिर बायो का दीवाना है, अच्छा वो फिर बायो में आ जाता है। तो वो टीम है बायो वाले और मैथ्स वाले। तो बायो के लिए तो मैं यही बोलती हूँ कि भाई बायो को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। सिलेबस ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, एंड आपके पास टाइम है, शुरू से पढ़ाई करो। सिलेबस डेप्थ में बहुत है, बहुत सारे सिस्टम्स उनको पहले ही पढ़ा दिए जाते हैं। तो फिर उसको आसान करने के लिए यही तरीका है कि हमें कैरेक्टर ले आते हैं क्लास में। हमारे क्लास में कैरेक्टर है डुगू। ओके हाँ, तो उसकी बॉडी पर सब चलता है, उसकी बॉडी पर सारी चीज़ें हम समझते हैं, एंड बच्चों के बीच में बहुत फेमस है वो डुगू। डुगू डुगू हाँ। मैथ्स में भी है। मैथ्स तो फिर वो सब जगह फिर वो पास ऑन हुआ, डुगू, फिर डुगू बदमाश, फिर एक डुगू बेसिकली लाल। मैथ्स में बॉडमास होता है ना, तो डुग्गू इज लाइक इनकी क्लास का कैरेक्टर, एंड जब हमने अपनी क्लास में लाया तो हमने उसको डुग्गू बॉडमास या बदमाश बना दिया। मतलब डुगू को हर जगह यूज डुग्गू करते हैं को हर सारे जगह यूज सब्जेक्ट्स में। कर दिया। ओके ओके अब बायो में सिलेबस ज़्यादा है तो फिर कॉन्सेप्ट्स डेप्थ में है। अब बायो डायग्राम्स के बिना नहीं हो सकती,
तो बच्चे स्टोरी की तरह बायो तो सुन लेंगे कि हाँ मैम मजा आ रहा है, बट ये है। डायग्राम से बहुत हेटरेट होती है, ऐसा क्यों? डायग्राम से हेट आ जाती है क्योंकि उसमें खुद मेहनत करनी है ना, उसमें कॉपी पेन लेकर बैठना है, डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। एंड क्योंकि डेप्थ में चीज़ें हैं तो डायग्राम्स भी फिर ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ डायग्राम ज़्यादा हैं, एक एक डायग्राम में 10-10 लेबलिंग है। अच्छा, डायग्राम से बच्चे हेट इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की ड्राइंग अच्छी नहीं होती, तो बोलते हैं मैम ड्राइंग अच्छी नहीं है, डायग्राम कैसे बनाएं। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको ब्यूटीफुल नहीं बनाना है, या मेक श्योर इट इज़ नीट एंड क्लीन। अब किडनी छोटी बड़ी हो गई, अंदर पार्ट छोटा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, अगर आपने सही पार्ट लेबल करा है ना, वो आपको मार्क्स देगा। इनफैक्ट अगर थियरी गलत हो गई है, डायग्राम आपका बिल्कुल ठीक है, तो आपको वहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। क्या मार्क्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये तो हमेशा मैं बोलती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं, हाँ एक अच्छी खासी इम्पोर्टेंस रखेंगे, आपके पेरेंट्स खुश होंगे। आप जो कंपटीशन मार्क्स की वजह से आता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास का बच्चा होता है, उनसे पूछो एक एक पर्सन की कितनी इंपॉर्टेंस है उनके लिए। बट एक जो अच्छा है बच्चा, डिसेंट कर रहा है, वो एक फिक्स्ड परसेंटेज पे फोकस ना करके ना अपने इम्प्रूवमेंट पर फोकस करे। अभी तक मान लो 40s 50s में मार्क्स आ रहे हैं, तो जब पढ़ने बैठ रहा है तो वो बच्चा इंप्रूव करे, 60 70 तक पहुंचे, वो उसके लिए अचीवमेंट है। 70 वाला बच्चा 80 तक पहुंचे, वो उसकी अचीवमेंट है। मतलब कल से बेटर होने का सोचो कल और से सिर्फ better मार्क्स पर मत फोकस करो। Exactly. एग्जैक्ट, मतलब अपनी जो प्रोग्रेस है वो खुद से देखो कि आप कल से बेटर कर रहे हो, दैट इज योर प्रोग्रेस। आप ये मत देखो कि भाई उसके तो 90 आ गए, आपके पहले 60 तब आपके 70 है, दैट इज योर या प्रोग्रेस। तो दैट इज व्हाट मैटर। एंड इसके अलावा मार्क्स ऑफ कोर्स पेरेंट्स के हिसाब से, अब हम बच्चों को बोलते हैं ना कि मार्क्स मैटर नहीं करते, तो बच्चे चार्ट में ये लिखते हैं मैम ये आके हमारे पेरेंट्स को बता दो प्लीज, ये उनको बता दो, वो नहीं मान रहे हैं। तो पेरेंट्स गलत नहीं सोचते हैं, ऑफ कोर्स उस टाइम पे उनको भी ये लगता है कि अच्छा कर ले, जो भी कर ले, बट हाँ एट द एंड अगर आप लाइफ में देखोगे तो वो एक छोटा पार्ट रहेगा आपके लाइफ का। आप उसके बाद जो करते हो, आप जिसमें अच्छे हो, वो आप अगर आगे परस्यू करते हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो। क्योंकि आज भी एडमिशन बच्चों को मार्क्स के बेसिस पर ही तो मिल रहा है यूनिवर्सिटीज में, तो बच्चा मार्क्स को एब्सोल्युटली। इग्नोर, हम कितना ही कह दें ये मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे, बट एडमिशन तो उसी मार्क्स के बेस पर हो रहा है। तो हाँ, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, हम कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर सकते कि मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। आईसीएससी का सबसे बड़ा मिथ क्या है? आईसीएससी का सबसे बड़ा टॉप मैथ, करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, बच्चे ये लगता है, मतलब 90+ लाना ही इम्पॉसिबल है, ऐसा लगता है बच्चों को, विच इज़ नॉट ट्रू। नॉट ट्रू। हाँ, क्योंकि पता है इनके पास मतलब सब्जेक्ट्स बहुत है, लाइक दे हैव कंप्यूटर्स, आईटी, इनके पास लैंग्वेज में भी दे हैव उड़िया, मतलब ओ इनके पास रियली? हाँ बहुत ओह सारी लैंग्वेजेस भी है। हिंदी इंग्लिश के अलावा दे हैव लाइक मराठी, उड़िया, इन सब के अलग पेपर होते हैं। तो वैसे सब्जेक्ट वाइज ऑप्शन बहुत है, बट अगेन अगर आपके पास जितने सब्जेक्ट का ऑप्शन है आप उतने कंफ्यूज भी हो जाते हो। तो बच्चे आधे टाइम यही नहीं समझ पाते हैं। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सारी चीज़ें इनके सिलेबस में है। ओके। तो ये सारी चीज़ें देख के बच्चा शायद डर सकता है, बट हाँ एक कंसिस्टेंसी अगर शुरू से मेंटेन रखे तो ऑफ कोर्स कर पाएगा। क्या आईसीएससी में भी सीबीएसई की तरह ग्रेड 11 में जाके हमें स्ट्रीम चूज करनी होती है? हाँ यस, सेम ही सेम सिस्टम सेम। होता है? ओके। तो जैसे आपने पहले जेई और नीट की भी बात करी कि अगर आईसीएससी से हम जाते हैं तो ईजियर हो जाता है, तो क्या सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ज़्यादा मुश्किल ही रहता है, ये क्लियर है? नहीं, पता है क्या है मुश्किल, बेसिकली देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वही है। एंड बस ये है कि आईसीएसई वालों को एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि चैप्टर्स कुछ कुछ हैं जो उन्होंने पहले से बेसिक कर रखे हैं। ओके। कुछ ऐसा नहीं है जो उनको 11th में ही एकदम से आया है और फिर उनको जेई के भी सिलेबस साथ साथ करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे अपनी जेई की प्रिपरेशन जैसे 11th 12th के साथ ही शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे एक ये है कि 11th आईएससी का सिलेबस वैसे ही वास्ट है, फिर साथ में जेई भी करना, तो वो थोड़ा सा उनके लिए ट्रबलसम हो जाता है। बट अगेन अगर आपको करना है तो 2 साल तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जेई नीट आपने बोला, या तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक तो नॉलेज, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, और दूसरा आपके पास एक ऐसी बुक हो जिसके अराउंड आपको पता है पेपर बनता है। तो अगर नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स की बात करें, आईसीएससी का बच्चा मतलब बहुत पहले से वो पढ़ता आ रहा है, चीज़ें डेप्थ में पढ़ता आ रहा है। सीबीएसई के लिए यहाँ पर थोड़ा मतलब वीक पड़ जाता है, आईसीएसई का ये अपर हैंड है, नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स। अब बुक्स की अगर हम बात करें, बायो का नीट का पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, 95% वहीं से आता ओके। है। अब सीबीएसई वाला बच्चा रोज एनसीईआरटी से ही पढ़ रहा है, बिल्कुल। वहाँ पे सीबीएसई वाले का अपर हैंड है। तो ओके। दोनों के लिए मतलब अपने अपने पर्क्स हैं दोनों बोर्ड्स के लिए। आईसीएसई कॉन्सेप्ट्स में आगे निकलता है, और सीबीएसई के पास जो एनसीईआरटी बुक है उसी के अराउंड पेपर बन रहा है, तो उसके पास प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। क्या फिजिक्स वाला बच्चों को बुक्स भी देता है? मॉड्यूल्स यस, हैं,
मतलब ओके पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स है फॉर 9th एंड 10th। ओके पीवाईक्यू की अभी हमने बुक निकाली है, दैट इज लाइक पास्ट 10 इयर्स के जो पीवाईक्यूज है वो आपको सारे पीवाईक्यू सब्जेक्ट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर हाँ, क्वेश्चंस। ओके तो उसकी एक बुक है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू पास्ट 10 इयर्स के मिल जाते हैं। ओके बाकी मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स में यू विल गेट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ओके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन, पीवाईक्यूज वो भी प्रॉपरली अलाइंड है। तो पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स भी हैं आईसीएसई के लिए। मतलब सब कुछ आपको डिटेल में एक पैकेज मिलता है, ऐसा कुछ हाँ नहीं है जो मिस हो एग्जैक्टली। जाता है। एक लाइन बहुत वायरल हो रही है, विक्ट्री इज नॉट जस्ट अ बैच, इट्स अ ड्रीम जर्नी एंड एन इमोशन दैट बीट्स इन एवरी हार्ट। तो विक्ट्री क्या है ये? विक्ट्री इज आवर क्लास 10th का बैच। ओके तो जो हमने सबसे पहले जब हम आईसीएससी पीडब्ल्यू में लेकर आए थे तो हमने विक्ट्री बैच से शुरू किया था, क्लास 10th के बैच से। ओके तो अब तब से लाइक ऑफ कोर्स जैसे ही शुरू किया तो कुछ बच्चों को पता चला, देन लाइक धीरे धीरे बाकी बच्चों को पता चला। एंड लास्ट ईयर ही जब हमने रिजल्ट सेलिब्रेशन भी किया तो तब वी रियलाइज, क्योंकि हम लोग बच्चों से मिलते नहीं है, वी आइदर सी देम, कभी कभी कुछ बच्चों को जो वीडियो कॉल क्लास में हो जाता है, बाकी ऑफ कोर्स उनके सिर्फ चैट ही दिखती है, फेस टू फेस कभी इंटरेक्शन हम्म होता नहीं है। तो जब इस टाइम रिजल्ट सेलिब्रेशन में हमने पेरेंट्स को भी बुलाया था स्टूडेंट के साथ, एंड लिटरली जब पेरेंट्स आपके सामने से हाथ जोड़ के खड़े होते हैं ना कि हमें नहीं लगा था कि ये इतना कर लेंगे, आप लोगों की वजह से कर पाए, तो मतलब उस टाइम पे लिटरली खुद को ऐसा लगता है कि यार सच में किया है, मतलब कुछ तो किया है, उस दिन लगता है कि यार टीचर बने, सफल सफल हो हो गया। गया। उस दिन लगता है। तो मतलब विक्ट्री एक बैच है, क्लास हाँ 10 के क्लास बैच 10th को का विक्ट्री बैच है, बोलते हाँ। हैं। नेम ऑफ द ओके बैच इज विक्ट्री। क्लास ओके 9 का इज रेडियंट एंड क्लास 11th का इज उदय। उदय। उदय, हाँ उदय। रेडियंट, विक्ट्री एंड उदय। 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 ग्रेट। एक और चीज बहुत वायरल हो गई है, वो है पीडब्ल्यू की मैराथन क्लासेस। गूगल पे हर कोई यही पूछ रहा है, यूट्यूब पे हर कोई यही पूछ रहा है, इसका क्या मतलब है? मैराथन क्लासेस होती हैं एग्जाम से पहले। जो बच्चे को, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बच्चा रिवाइज करना चाह रहा है, वो हम उसको मैराथन में कराते हैं। यानी कि ओके अगर बायो की मैराथन हो रही है तो 16 चैप्टर्स उस मैराथन के अंदर मुझे कवर कराने हैं। ओके एंड उसके अंदर फिर आपके पास बहुत, मतलब पूरा दिन यूटिलाइज करने की कोशिश करते हो। एंड वो कभी कभी मैराथन 8-9 घंटे की हो जाती है, जिसमें कंटिन्यूअसली खड़े होकर हम पढ़ाते हैं एक सारी क्लास चीज़ें। 8-9 घंटे हाँ की? एक क्लास 8-9 वाईटी घंटे लाइक की, हाँ। कॉन्टिन्यूसली। अच्छा, उसमें टीचर की भी मेहनत है और बच्चा भी बैठता है लास्ट तक। एग्जैक्टली। एंड मैक्सिमम बच्चा उस टाइम हमसे पढ़ने आता है, हर तरीके का बच्चा। अगर कोई बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है एग्जाम के लिए तो मैराथन उसकी रिवीजन में हेल्प करता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये करके जाना। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा हुआ उतना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है ना, एक रात पहले बच्चे पढ़ लेते हैं, तो वो उस मैराथन में पढ़ के जाते हैं। इनफैक्ट हम मॉर्निंग सेशंस भी लेते हैं। मान लो 5 बच्चे का AM। एग्जाम, हाँ, 7-8 या 5 AM? हाँ, हम 5 AM जाते हैं एंड 2-3 घंटे की क्लास होती है। एंड उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चों को एक बार करा जाते हैं कि भाई तुम्हारा एग्जाम अच्छा फॉर्मूला हो जाए। रिवाइज करा दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करा दिए। एंड इस बार हमने फर्स्ट टाइम लाइक मॉर्निंग सेशन लिया था, हम इससे पहले नहीं लिया था। एंड लिटरली हमारा पीक, जैसे सुबह वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि बच्चे उठेंगे या कुछ भी आएंगे, एंड देयर वाज लाइक 18,000 पीक लाइव हमारा गया था। तो इट वाह। शोज कि भाई वो भी एक्साइटेड है पढ़ने के लिए कि भाई रिवाइज कर ले। दे आर ऑल्सो एक्साइटेड, एंड उनकी एक्साइटमेंट देख के ऑफ कोर्स वी आर लाइक मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड एवरीथिंग दैट वी कैन, एग्जाम से पहले वाले जितना भी ड्यूरेशन रहता है। मतलब ये चीट क्लास है, और अगर एक दिन पहले मैं आऊंगा तो मैं पास तो हो जाऊंगा? डेफिनेटली पास ओके से भी ज़्यादा हाँ नंबर आ एग्जैक्टली। जाएंगे। ओके। और पीडब्ल्यू का ये मोटिवेशन मॉडल क्या है जो बच्चों को हर टाइम इंस्पायर्ड रखता है? एक तो लाइक वाईटी पे हम लोग बीच बीच में, क्योंकि हमें भी पता है कि भाई एट द एंड वो बच्चा है, उसके पास सारे सब्जेक्ट्स है, मतलब हम तो एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो बेचारा सारे सब्जेक्ट पढ़ता है। यहाँ की क्लासेस, स्कूल की क्लासेस, स्कूल का होमवर्क, यहाँ का डीएचएस, बहुत बहुत सारी कुछ है चीज़ें यार। हैं। तो एक पॉइंट के बाद आके अगर एक आधा क्लास भी मिस हो जाती है तो वो बैकलॉग आ जाता है, फिर थोड़ी डीमोटिवेशन आती है। तो छोटे छोटे टाइम पे हम भी क्लास के अंदर मोटिवेशन देना, या मतलब अगर वो बोले तो गाना गा देना, शायरी सुना देना, तो वो क्लास में थोड़ा इंटरेक्शन चलता रहता है। बाकी वाईटी पे भी हम बीच बीच में भी ट्राई टू पोस्ट वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस, कि अच्छा चलो अब नहीं हुआ यहाँ तक तो अब एटलीस्ट ठीक कर लो। तो वो बीच बीच में हमें भी पता है कि भाई बच्चे क्या डिमांड करते हैं, किस फेज से वो निकल रहे हैं, तो वो हम खुद से डालते रहते हैं। बाकी ऑफ कोर्स वो चैट में जो भी लिखते हैं कि वहाँ से हमें भी आइडिया लगता है, तो हम उनको जितना ज़्यादा हो सकता है हेल्प करते हैं वहाँ पे। तो आप लोग कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मैं बहुत डीमोटिवेटेड हूँ और आपने मेरे को मोटिवेट कर दिया हो, या ऐसा कुछ करा हो जिससे बच्चे बहुत एनर्जेटिक हो गए हो? अब जैसे मिड टर्म मैराथन, मतलब बच्चों मिड टर्म एग्जाम थे बच्चों के, अब उसमें बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए। ओके डेफिनेटली हाफ ईयरली एग्जाम है, आप इतना प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, तो अब क्या करें मैम? अब तो एग्जाम हमारा खराब हो गया। तो फिर हम उनको ऐसी स्ट्रैटेजीज बताते हैं कि जितना टाइम अब बचा है ना, उसमें तुम इतनी चीज़ों को कर लोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी।
टाइम कम है, तो अब आपको ना फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको फिर तुम बाद में कर लो और उसको वन शॉट में कवर कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम 6-7 दिन एक चैप्टर पे लगा दो। या तो वो फिल्टर हम करने को बताते हैं बच्चे को, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम उसको PYQs की प्रैक्टिस और ज़्यादा करने को बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। PYQs आते हैं आपके फाइनल एग्जाम्स में। देन अगेन अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है तो फिर बच्चे को बार बार ना, है तो छोटे बच्चे तो उनको बार बार रियलाइज़ कराना पड़ता है, बेटा स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग, अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना। तो बच्चे जब हमसे सुनते हैं ना, तो फिर उनको मोटिवेशन आती है। घर में तो बोलते रहते हैं मम्मी पापा कर लो कर लो कर लो, बट टीचर्स से जब वो सुनते हैं तो उनको अब आता है, जैसे फील आता कल है। ही ना क्लास में एक बच्चे ने बोला कि मैम मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ एंड ना तब भी ना मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, मेरा ना कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा। मैंने कहा बेटा मेडिटेशन एक कंसंट्रेशन बढ़ाने का प्रोसेस है, अब उस कंसंट्रेशन को आप यूटिलाइज तो करो पढ़ने में। एंड आई टोल्ड हिम कि भाई ये पानी की बॉटल है, मुझे प्यास लग रही थी, मैंने इसको भर दिया, अब जब तक मैं खोल के पीऊंगी नहीं या तब तक होगा क्या आगे, तब तक नहीं हो पाएगा। तो देर लाइक हाँ मैम वेरी गुड एग्जाम्पल। मैंने कहा वो तो ठीक है बट अपनाना इसको, करना अपने ऊपर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना एक हर एग्जाम्पल के साथ उनको देनी पड़ती है, तो तभी वो समझ पाते हैं। अगर मैं आप लोगों की क्लास में एक स्टूडेंट हूँ तो क्या मैं क्लास के बाहर आप लोगों को रीच आउट कर सकता हूँ? उसके लाइक लिए बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओके। एंड क्योंकि जब हमारा रिजल्ट सेलिब्रेशन होता है ना, उस दिन हम मिलते हैं बच्चों से, उनके पेरेंट्स बच्चे वो आते हैं। तो मैं तो बच्चों को, मैंने मोटिवेशन लाइन यही रखी हुई है कि तुमको मिलना है ना, तुमको सारे टीचर से आकर बात करनी है ना, तो फिर कर लो तैयारी, तुम्हारा इंटरव्यू होगा और फिर तुम मिलने आओगे एंड तुमको गिफ्ट दिए जाएंगे। तो उस चीज़ के लिए बड़े एक्साइटेड हाँ रहते हैं, एग्जैक्टली। कमेंट्स में लिखते हैं मैम इंटरव्यू मेरा ही लेना, एक दिन मैम बहुत अच्छे नंबर लेकर आऊँगा। तो वो वाली चीज़ बच्चों को मोटिवेट करती है। बट कुछ बच्चे बाहर मिल भी जाते हैं, लाइक मैं मेट्रो से जैसे ट्रैवल करती हूँ तो मुझे मेट्रो में बच्चे मिल जाते हैं। ओके। सो दे कम टू मी कि मैम आप शिवू शिवू मैम हो मैम ना। ही हो ना। मैंने कहा मैं अभी एक फंक्शन में गई थी एक फ्रेंड के, तो उनके कोई कजन का बेटा था, ही वॉज ऑल्सो माई स्टूडेंट। ओके। तो ऐसे कभी कभी मिल जाते हैं, बट हाँ अगर एग्जैक्टली एक एकदम ऑफिशियल नोट पे मिलना है तो रिजल्ट सेलिब्रेशन इज द डे। इस पॉडकास्ट में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं जब भी हम टीचर से बात करते हैं कि आजकल टीचर्स का एक और बहुत बड़ा इशू है कि वो साइकोलॉजी नहीं समझते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि बच्चे की साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है या फिर वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं ज़रूरत पड़ती है? पढ़ती है ऑफ कोर्स, क्योंकि एट द एंड वो बच्चा ही है। मतलब अगर वो, मतलब हमारे लिए वो बहुत सारे बच्चे हैं पर उनके लिए हम एक टीचर हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि भाई इतने सारे बच्चे चैट कर रहे हैं, इतने सारे डाउट्स हैं, इतने सारे मैसेजेस हैं, बट उसके लिए होता है कि मैंने तो सिर्फ शिवू मैम से पूछा है ना, तो उनको तो बताना चाहिए था, उनके लिए वो एक पर्टिकुलर चीज़ हो जाती है। तो हमें वो चीज़ ही बहुत ध्यान से केटर करनी पड़ती है। कभी कभी बच्चे कुछ चैट में ऐसा लिख देते हैं तो ऑफ कोर्स बीच क्लास में तो नहीं, बट एंड में हम लोग केटर कर सकते हैं। और हमारे पास जैसे PW एप्लीकेशन में कम्युनिटी का फीचर है, तो वहाँ पे हम उनको मैसेज डालते हैं तो दे कैन उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते रहते हैं ताकि एक हमारा इमोशनल बॉन्ड भी उनके साथ बने। और अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो तो वो नीचे कमेंट्स में डालें। तो साइकोलॉजी समझना भी ज़रूरी है एट द एंड, क्योंकि बच्चा है वो एट द एंड, उसके पास भी बहुत चीज़ें हैं करने को। तो एज अ टीचर हमें थोड़ा पेशेंस एंड कामनेस रखनी पड़ती है ताकि हम हर एक बच्चे को एफिशिएंटली केटर कर सकें। नो बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टीचर्स क्लासेस में अपना बैगेज लेकर आते हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ में चल रहा होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको लगता है कि स्कूल टीचर्स का ज़्यादा बड़ा रोल है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में, या आप लोगों का भी सेम रोल है? जब हम क्लास लेने जाते हैं ना, तो फिर 2 घंटे पहले क्या हुआ, घर में लड़ाई हुई या कुछ भी चल रहा है दिमाग में, वो निकालना पड़ता है। क्योंकि हम सामने वाले जो बच्चा बैठा है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। या अब वो सफ़र नहीं कर सकता ना, क्योंकि हम किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं। तो वो चीज़ मतलब एक टास्क है, हर टीचर के लिए है, बट वो हमें दूर रखनी पड़ती है, उसको भूलना पड़ता है और क्लास फुल डेडिकेशन के साथ लेनी पड़ती है। क्योंकि बच्चा वहाँ पे 1-1.5 घंटे के लिए आया है, अपना टाइम देने आया है, वो टाइम उसका बहुत कीमती है। उसकी वर्थ इट हमें, मतलब उसको बनाना पड़ता है वर्थ इट बच्चों के लिए। तो वो हम क्लास में नहीं लेकर ऐसे जाते हैं, स्कूल ऐसा में नहीं होता होता था है। ना, जब कोई भी टीचर हमारे सामने हिंदी टीचर गुस्से से होता था। गुस्से में आती थी तो हमें लड़कियां ही हैं, लड़कियां ही हैं, घर हाँ, में लड़के हैं, या वो होता ही वाली है, ऐसा चीज होता होती है थी। बिल्कुल। बट लिटरली हमारा ये होता है क्योंकि हम एकदम स्क्रीन के सामने जाते हैं ना, तो वो एक कैमरा ही हमारा बच्चा होता है। या तो उसको देख के एंड जैसे ही वो चैट करते हैं स्टार्टिंग में, व्हेन दे स्टार्ट राइट नो मैम ओपी शिवू मैम, तो वो देख के अगर आपको कितना भी कैसा भी दिन गया हो, उसको देख के कभी कभी आपका डे बेटर हो यू जाता है। फील गुड। हाँ, तो ये ऑपोजिट है अच्छा, मुझे बच्चे लगता है। समझ भी जाते हैं। हाँ अगर आप कुछ भी फील कर रहे हो, आपके फेस पर है या कुछ चेंज होता है, तो पहला कमेंट वही होता है, मैम आज कुछ अलग लग रहा है, हाँ, मैम आज आप थके हुए सैड हो, हो। मैम आप बीमार हो। बच्चा सबसे पहले पकड़ लेता है उस चीज़ को।
तो फिर वही हमारा दिन बन जाता है, बच्चे ने नोटिस कर लिया तो फिर हम एक पर्सनल कनेक्शन भी डेवलप होता है बच्चों के साथ। अच्छा, जब मैंने सबसे पहले ऐसे ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था ना, तो मैं बिल्कुल ऐसे प्लेन फेस के साथ जाती थी, तो वो बहुत अजीब लगता है, बच्चों से इतना कनेक्शन नहीं हो रहा था। फिर मैंने ना एक पेपर पे लिख लिया था स्माइल, और मैंने कैमरे के ऊपर लगा लिया था। विच इज़ अ एंड गुड हैक। हाँ, तब से मेरी हैबिट बन गई, और मुझे लगता है उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी एनर्जी फ्लो करती है, आप कितने एनर्जाइज्ड हो क्लास में, वो बच्चे के अंदर जा रहा है। Yeah. आपका क्या मूड है वो बच्चे तक पहुंच रहा है। आप अगर सैड मूड से जा रहे हो, बच्चा भी वैसा ही हो जाएगा। आप अगर क्लास एनर्जी के साथ ले रहे हो, फुल ऑन, मतलब मोटिवेशन है, हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, वो बच्चे तक फ्लो करता है, तो उससे इम्पैक्ट पड़ता एंड आई थिंक आजकल बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि वो आप कितना भी फेक करने का ट्राई कर लो, दे कैन सी They- है। थ्रू। दे कैन सी। बहुत आराम से, मतलब तबीयत भी खराब हो, हल्की सी भी, लाइक कोल्ड फीवर भी हो, हल्का भी, मतलब जैसे वेदर तो अभी है ही ऐसा, तो वो चेहरा लिटरली आते ही देखते ही बता देते, मैम कुछ तो है, मैम तबीयत खराब है, मैम रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं, कल पढ़ा देना। तो उनका कंसर्न शुरू हो जाता है, एंड फिर ये देख के कि यार इतना कंसर्न दिखा रहे, तो ऐसे ही थोड़ा और इतना तो बेटर घर फील वाले होने नहीं पूछते। या एक्चुअली, और मुझे लगता है आजकल इतना ब्रूटल फीडबैक देते हैं कि अगर पुराने वाले टीचर्स आएंगे तो वो टॉलरेट भी नहीं कर पाएंगे कि ये Yes. कैसा बोल दी। सो ऑन दिस नोट, एनी 3 हैक्स फॉर टीचर्स? फॉर बच्चे के टीचर्स, साथ एक तो पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है रखना, बच्चे को बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना, rather than कि ये समझना कि आपको कैसे कराना है। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि वो कैसे समझेगा। या तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। एंड एट द एंड उससे हर एक चीज़ एक्सपेक्ट भी करना, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर भी कर ले, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, वो स्टडीज़ में भी अच्छा हो। तो एक रियलिस्टिक, अगर हम बच्चों को बोलते हैं ना, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ अपने पढ़ने के लिए, तो आई गेस बाकी लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए उनसे, कि वो भी प्रेशराइज्ड फील ना करे एट द एंड। डू यू थिंक पीडब्ल्यू इज अ ड्रीम जॉब फॉर टीचर्स? डेफिनेटली। बट व्हाई? बिकॉज बहुत लोग, मैं ये क्वेश्चन इस वे में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि पीडब्ल्यू मतलब टीचर स्टूडेंट सब बहुत एक्साइटेड होते हैं नाम से। आई ऐसा नो। क्यों है? इसके ना कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले है वर्क एनवायरनमेंट, तो वो बहुत फ्लेक्सिबल है फैकल्टीज़ के लिए। एंड हमारी जो टीम है जो हमें हेल्प करती है, दे आर वेरी सपोर्टिव, वेरी कोऑपरेटिव, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। प्लस हमारी जो फैकल्टीज़ की टीम है वो एक दूसरे को समझते हैं। एक टीचर, कहते हैं ना, टीचर का दुख समझता है, उसकी प्रॉब्लम समझता है। तो वी ऑल आर ऑन द सेम पेज, हम एक दूसरे को समझते बहुत हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत है। प्लस बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा। मतलब इफ़ यू आर अ फैकल्टी, तो आपको एक अंदर से, मतलब बहुत ज़्यादा मैम सर यही वाला कल्चर चलता है हमारे अंदर, एंड इट इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल। फिर उसके बाद हम सारे फेस्टिवल्स को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। हमारा Okay. हाँ, लाइक कोई मतलब हाँ, हाँ, okay. तो अलग सर के भी जब इंटरव्यू होते हैं, तो वो दो बातें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहते हैं कि पीडब्ल्यू के एनवायरनमेंट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टूडेंट्स, सबसे पहली प्रायोरिटी पे हमारे लिए आते हैं, एंड सेकंड पे फैकल्टीज। ओके। तो वो रिस्पेक्ट हमें मिलती है, मतलब हर एक चीज़ में, एक वर्क कल्चर में, आप मतलब ऑफिस में हो, आप स्टूडियोज में हो, तो एवरीथिंग गोज विद द फ्लो। कुछ अगर कोई न्यू ज्वाइनी भी होता है, तो वी ट्राई टू कि भाई जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से समझाएं। और अगर एक कंपटीशन भी रहता है, तो एक हेल्दी कंपटीशन रहता है। ऑफ कोर्स यू हैव टू ग्रो इन लाइफ, या राइट? तो एक कंपटीशन भी रहता है, तो वो हेल्दी रहता है, ताकि आप लोग अच्छे से ग्रो करो। किसी का कुछ अच्छा जा रहा है, तो वो दूसरे को बता दे कि क्या मैंने चेंज किया या क्या आप चेंज कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें, आई गेस, एक क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, आपको एक पीस ऑफ लाइक माइंड या पीस ऑफ चाहिए, ऑफ माइंड। कोर्स। तो उस चीज़ में बहुत हेल्प करता है। और जैसे आपने अलग सर की बात करी, तो आई थिंक जब आपके जो लीडर हैं वो खुद ही इतने बड़े टीचर हो और इतने इंस्पायरिंग हो, तो वैसे ही कल्चर बहुत सॉलिड बन जाता है। एग्जैक्टली, एंड अलग सर ऑफिस में भी आते हैं, तो दे लाइक ही ट्रीट्स एवरीवन वेरी इक्वली, सबसे बात करते हैं। लाइक दिवाली, अगर हमारे दिवाली पार्टी होती है ऑफिस में, तो लाइक जिस तरीके से वो आते हैं, सबको एड्रेस करते हैं, एंड टीचर्स डे पे भी जब सबको एड्रेस करते हैं, वी गेट गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग, तो वो एक रिस्पेक्टफुल रहता ही है। तो ही लाइक उन्हीं की वजह से, ऑफ कोर्स, क्योंकि द वे ही सेज कि भाई या स्टूडेंट्स हैं देन टीचर्स हैं, तो वो रिस्पेक्ट उन्होंने ही शुरू करी है, तो ही जाके आई गेस ऑफिस कल्चर में वो आ पाई है। अगर वो ही नहीं करते तो शायद नहीं होती। सो ही प्लेज द लाइक बिगेस्ट रोल इन दिस। क्या अलग सर अभी भी पढ़ाते हैं? हम्म, ही डज। बीच में अभी उन्होंने छोड़ दिया था, बट नाउ ही स्टार्टेड टीचिंग क्लास 10th दोबारा से, फॉर लाइक साइंस। तो या ही इज So, डूइंग दैट। सर को मतलब जब लगता है कि बच्चों को ज़रूरत है हाँ। और उनको आना पड़ेगा ग्राउंड में, तो फिर वो फिर से टीचिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने क्लास 10th की मैराथन्स ली थी। हम्म। ओके। उन्होंने इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स कराए थे,
पूरी पीपीटी रेडी करके, मतलब बिल्कुल वो फुल टीचर बन गए थे। एंड वो लाइव आए हैं, उन्होंने बच्चों को क्वेश्चंस कराए हैं। बिल्कुल वो कहते हैं ना, जब पेपर लीक कर दिया, तो वो उनको वहां से टैग मिल गया था पेपर लीक करने का, कि उन्होंने एग्जाम से पहले जाकर वो क्वेश्चंस बता दिए जो आने वाले हैं। ऐसा पढ़ाया कि सब ऐसा कुछ हो पढ़ाया। गया। बट अलग सर के बारे में भी बहुत बात होती है ऑनलाइन, सब लोग बड़े अट्रैक्टेड हैं उनसे कि इतना सरप्राइज्ड और एक बड़ा अटैच फील करते हैं। अलग सर एज अ पर्सन कैसे हैं? वेरी हम्बल। वेरी हम्बल, यस, वेरी हम्बल। एंड वही, मतलब बड़ी जॉली पर्सनालिटी है। आपको, आप वो बैठे होंगे ऑफिस में तो ऐसा नहीं लगेगा यार बात करने से पहले 2 मिनट सोचना है। नहीं, आपको अगर कुछ भी बात करनी है तो आप उनसे जाकर बात कर सकते हो। वो अपने, उनकी जो पर्सनल टीम है, उनके लोग भी बहुत अच्छे से उनके साथ रहते हैं। एंड वो आपस में, मतलब बड़ा उनका कोऑर्डिनेशन है, हंसी मजाक के साथ रहेंगे। एंड वेन एवर ही इज इन द ऑफिस ना, सो बड़ा अच्छा सा एक एनवायरनमेंट रहता है। अच्छा, आज अलग सर आए हैं, एक बड़ी पॉजिटिविटी सी रहती है, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। वो कभी वो वाला एक होता है ना, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी, वो नहीं है उनकी। लाइक वेरी ऑफिस में जॉली। ऐसा होता है कि बॉस आ जाते हैं तो ऐसा होता है बॉस आ गए बॉस आ या गए, मतलब हमें हाँ, अलग से लगे अच्छा कहाँ है तो हम लोग ऐसे होते हैं। तो वो पॉजिटिविटी एग्जैक्टली वो फ्लो करती है अराउंड उनके। इफ़ आई वांट टू बी अ टीचर तो क्या मुझे स्कूल में पहले पढ़ाना चाहिए या मुझे एडटेक ज्वाइन करना चाहिए? और दैट इज अ पर्सनल चॉइस। choice. ओके। हाँ, उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर सोचो यार यहाँ पे कम मेहनत होगी, ऐसा नहीं है। ज़रूर अप्रोच बदल जाती है। एंड स्कूल टीचिंग से आप एक, वो भी ज़रूरी है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि स्कूल टीचिंग में आप बहुत पर्सनली बच्चे को जान रहे हो, आप देख रहे हो बच्चा क्या डिमांड करता है, तो वो चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो आप फिर कैमरा के दूसरी तरफ हो, तो आपको सारी चीज़ें देखकर वहाँ पर पढ़ाना होगा। तो इट इज़ अगेन अ पर्सनल चॉइस कि आप कहाँ जाना चाहते हो, स्कूल टीचिंग में, एडटेक में। बट इफ़ यू हैड टू चूज योर फर्स्ट गिग और जॉब तो आप स्कूल में टीच करते या आप एडटेक में पढ़ाते? अभी तो एडटेक। I'll choose. मैंने स्कूल में पढ़ाया ही नहीं है, मेरा ओके। कभी इंटरेस्ट भी नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। मुझसे वो सुबह 5-6 बजे नहीं उठा जाता, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। या तो मैंने ये तो सोचा था, लाइक टीचिंग का शौक तो था, बट ये भी था कि भाई सुबह नहीं उठना, कि स्कूल में नहीं करना। एंड तब तक तो एडटेक था भी नहीं, एंड आई वाजंट लाइक श्योर कि मैं करूँ क्या फिर। बट देन इवेंचुअली एडटेक आया, सो आई लाइक स्टार्टिंग में ही आई वाज इन जैसे एडटेक। मैंने, मतलब ऑफलाइन स्कूल्स में भी पढ़ाया है और ऑनलाइन भी पढ़ाया है, तो वन डिफरेंस आई कैन सी इज कि स्कूल्स में टीचर थोड़ा लिमिटेड रहते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। लाइक प्रिंसिपल की सुननी पड़ती है, उनके अकॉर्डिंग या चलना पड़ता है। यहाँ पर वी हैव द लिबर्टी टू बी क्रिएटिव। ओके। वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और फिर बहुत सारे बच्चों तक पहुँचती है टीचिंग हमारी, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो स्कूल मतलब में तो आप आप अगर मॉर्निंग पर्सन नहीं हो और आपको टीचर बनना है तो आपके पास स्कूल को एडटेक छोड़ के बहुत जगहें हैं। बहुत जगह है। एक और क्वेश्चन जो अलग सर के बारे में बहुत वायरल होता है कि अलग सर की नेटवर्थ क्या है? तो क्या आप लोगों को पता है उनकी नेटवर्थ क्या है? ये उनकी शायद सबको ही नेटवर्थ पता होगी। उनकी नेटवर्थ है बहुत सारे बच्चों का प्यार ओके। और बहुत सारे टीचर्स का भी साथ में प्यार, तो ये आई गेस सबसे बड़ी नेटवर्थ है। बाकी पैसे तो आते जाते हैं। विच इज मोर देन एनी बिलियन डॉलर्स। यस। यस। ठीक है। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है आप लोगों के लिए, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जल्दी से आंसर करना है। सीबीएसई किड्स इन वन वर्ड। फोकस्ड। ऑलराउंडर। आईसीएसई किड्स इन वन वर्ड। आई वुड कॉल आईसीएसई ऑलराउंडर। हर चीज में आगे हैं वो। ओके। आई विल से क्यूरियस टू नो इन डेप्थ ऑफ Okay. एवरीथिंग। वन मिस्टेक एवरी आईसीएसई स्टूडेंट मेक्स। आई गेस कि वो उनके पास सिलेबस इतना है, डेप्थ में इतना है कि ना एट द एंड उन्हें पता नहीं होता एग्जैक्टली किस पे फोकस करें। तो उस बिगर पिक्चर के लिए ना उनके पास, मतलब इतने सारे सिलेबस के लिए, तो वो बिगर पिक्चर कभी कभी मिस आउट कर जाते हैं, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं आई गेस। आईसीएसई वाला बच्चा ना फिल्टर नहीं कर पाता कि हम्म। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तो इतना ज्यादा इतना कोर्स ज्यादा होता है। है। बेटर एक्सक्यूजेस, मैथ होमवर्क या बायो होमवर्क? मैथ मैथ होमवर्क। इफ आईसीएसई वाज अ बॉलीवुड एक्टर कौन होता? अमिताभ बच्चन। आमिर खान। अमिताभ बच्चन बिकॉज ही इज वेरी ओल्ड एंड बहुत सारी फिल्में उन्होंने करी हुई हैं, तो वो मैं उसको सिलेबस से रिलेट कर सकती हूँ। आई विल से आमिर खान, क्योंकि उनकी हर एक पिक्चर देखो तो हर एक डाइवर्स रोल है, Yeah. तो लाइक एक ऑलराउंडर की तरह ही एक्ट्स इन दैट सिचुएशन, तो यस। पीडब्ल्यू टीचर्स लाइफ इन वन इमोजी। आई गेस वो ईमो सनग्लासेस वाला, हाँ। लाइक चिल एंड कूल टाइप्स, दैट कैन बी डन। राइट। स्टूडेंट क्वेश्चन यू हेयर द मोस्ट। मैम स्ट्रेस हो रहा है, मैम सिलेबस कैसे खत्म करें। मैम 95% अबव कैसे लाए एक दिन में? एक दिन में टॉपर कैसे बने? एक दिन में 99% कैसे लाए? अलग सर कैसे बने? वन थिंग यू लव अबाउट टीचिंग आईसीएसई किड्स। दे आर वेरी Again, हाँ, क्यूरियस, exactly. इंक्विजिटिव। उनकी जो इच्छा है जानने की वो बहुत ज़्यादा है।
एंड वो अच्छी लगती है कि बच्चा अच्छा क्यूरियस है, यानी कि समझ आ रहा है उसको, तभी मजा तभी आता है। पूछ रहा हाँ है। दे आर डाउट्स ऑल्सो, मतलब बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं, मतलब हर एक चीज़ उनको ये चाहिए, अच्छा ये क्यों, अब इसमें ये क्यों 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 उनके में ज़्यादा रहता है। तो आई गेस दैट इज समथिंग, एक टीचर को भी लगता है कि अच्छा पूछ रहा है मतलब पढ़ रहा है, तो वो हमें वैसा रियलाइज होता है। क्या एज टीचर्स आप लोग आजकल अंडर प्रेशर फील करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं, पहले नहीं करते थे लेकिन अब बहुत करते हैं। नहीं सी, अगर उनके क्वेश्चन पूछने से हम ही अंडर प्रेशर हो जाएंगे तो हम उन्हें गाइड कैसे करेंगे, तो हमें वो सिचुएशन समझनी पड़ती है, हमें उस पॉइंट पे उन्हें क्या सुनना है वो सुनाना पड़ता है। ऑफ कोर्स हम उनको ये नहीं बोल सकते नहीं हो रहा तुमसे, तुमसे होगा ही नहीं, नहीं, वी हैव टू से कि अच्छा नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अभी तक नहीं हुआ, लेट इट बी, आगे हो जाएगा, इतने में वर्क करो, इतने में फोकस करो। तो अंडर प्रेशर ऑफ कोर्स अगर हम फील भी करें तो हम दिखा नहीं सकते, और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एज अ टीचर हम ही गाइड करेंगे, या तो अगर हम ही नहीं उसको समझ पाएंगे तो हम समझाएंगे कैसे। वन सीबीएसई हैबिट यू विश आईसीएसई किड्स हैड। प्रेस्क्राइब बुक। एंड अगेन टू नो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, टू फिल्टर आउट इम्पोर्टेंट थिंग्स। सीबीएसई वाले बच्चे को पता होती है चीजें। ओके। लाइक उनको पता है कि वो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन था, हाँ मेंसुरेशन में वो आएगा ही आएगा पेपर में, तो वो या गुलाब जामुन सिरप पढ़ते हैं। मतलब फिक्स्ड है जिससे फिक्स्ड भी रहता है आएगा। कुछ कुछ ना, उनके क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आ जाते हैं, तो दे हैव लाइक कि अच्छा ये आ चुका है, ये आ सकता है, इस टाइप का। आईसीएसई वालों के पास बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, तो वो चीज। टीचर्स शुड बिहेव लाइक अ गुरु और अ फ्रेंड। फ्रेंड। फ्रेंड डेफिनेटली। फिनिश द सेंटेंस। आईसीएसई स्टूडेंट्स विद फिजिक्स वाला विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। यस, विद विल एस इन लाइफ। एस इन लाइफ विद फिजिक्स वाला। आपके आंसर्स बहुत ही बढ़िया थे। अब हमारा लास्ट एक, वी हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस, लास्ट राउंड है। इफ यू हैड टू गिव वन गोल्डन टिप टू एवरी आईसीएसई स्टूडेंट, तो क्या देते आप? बेसिकली कि तुम्हारा सिलेबस वास्ट है, बट ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। तो स्टार्टिंग से ही जब हम लोग बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी दिखाओ, तो प्लीज स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा करना शुरू करोगे तो तुम्हें इन डेप्थ भी चीज़ें समझ में आएंगी, कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, क्योंकि अब ज़रूरी है, क्योंकि उनके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ गए हैं पेपर में Yeah. इसी साल से। तो उनको अब हर एक कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, उसका एप्लीकेशन आना ज़रूरी है, तभी वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो एक वही गोल्डन टिप है कि स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, एंड में आके फिर तुम्हें प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं होगी। कंसिस्टेंसी इज Be ग्रेटर देन consistent. मोटिवेशन। एग्जैक्टली। 3 एग्जाम प्रेप टिप्स बच्चों के लिए जो अब एग्जाम्स देने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जितना सिलेबस किया है कंसेप्चुअल क्लियरेंस रखो, पीवाईक्यू, सैम्पल पेपर, स्पेसिमेन पेपर एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तीनों प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। रट्टे से काम नहीं चलेगा, इस बायो में भी यू हैव टू मेक श्योर कि सारे डायग्राम सब कुछ अच्छे से आते हो, एंड ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इतना सारा है तो हम कर कैसे पाएंगे, तो कर सकते हो, बस स्टार्टिंग से अच्छे से करो, कंसिस्टेंसी रखो। एंड अगर चलो कंसिस्टेंसी कहीं मिस आउट हो जाती है, बिकॉज अगेन दिवाली आती है, इतने सारे फेस्टिवल्स आते हैं, कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाता है, तो उसके लिए हम भी तुम्हारे लिए जब मेहनत करते हैं कि वन शॉट्स लेकर आते हैं, माइंड मैप लेकर आते हैं, तुम्हें जो भी चीज़ें मिलती हैं सब कुछ अवेलेबल है, एक ही प्लेटफॉर्म पे, यू हैव एवरीथिंग, सो मेक लाइक उसका फुलेस्ट यूज़ करो, वी कैन से दैट। बायो में 3 टिप्स आई वुड लाइक टू गिव कि पहले तो कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए। रट्टे लगाओगे, एक दिन याद रहेगा, दूसरे दिन भूल जाओगे, तो कॉन्सेप्ट को समझ के जाओ। दूसरा, डायग्राम्स बहुत अच्छे से बनाओ, डायग्राम्स आपको मार्क्स अच्छे दिलाएगा। तीसरा, आपका पेपर जो आप अटेम्प्ट करते हो वो बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपकी राइटिंग सुंदर ना हो भले, बट शब्द लेटर समझ आना चाहिए, वो आपको मार्क्स दिलाते हैं, उससे इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब अगर आप आईसीएसई के बच्चे हो तो आप पीडब्ल्यू का कोर्स ज्वाइन करो, और अगर आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओगे तो शिवू मैम और रूपू मैम आपको डिस्ट्रैक्शन से वापस ले आएंगी मोटिवेट और करके। बाकी सारे फैकल्टीज भी ऑफ कोर्स वी हैव अ टीम, तो या विक्ट्री बैच या जितने भी हैं, या आईसीएससी के अगर आप हो या आईएससी के हो, तो ऑफ कोर्स वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट, हम लोग जितना हमसे हो सकता है टू गिव देम, एंड बस ये है कि जो तुम्हें चाहिए वो हमसे बोलो, वी कैन डू दैट फॉर यू। लास्ट क्वेश्चन। व्हाई शुड एवरी आईसीएसई स्टूडेंट वॉच फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल? बिकॉज इट इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन, यू विल गेट ऑल द रिसोर्सेज। अगर आप बैच में नहीं हो, आप यूट्यूब पर आओ, आपको सारी क्लासेस, हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल लेक्चर, हर चैप्टर का इंडिविजुअल लेक्चर मिलेगा, जो आपको शायद अभी बुक में से पढ़ के समझ नहीं आएगा, बट एक बार आप सुन लोगे और क्लास में आओगे ना, तो वी गारंटी यू, क्योंकि उसमें दिल से पढ़ाया गया है, आपको हर टीचर का समझ आएगा। सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पर कवर कराए जा रहे हैं। डिटेल में नहीं पढ़ना तो माइंड मैप से पढ़ लो, माइंड मैप से नहीं पढ़ना है, माइंड मैप क्या होता है? माइंड मैप इज लाइक कि आप पूरे चैप्टर को ना छोटी छोटी चीज़ों में समझा रहे हो। ओके।
एक ही पेज पे आपने बता दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उसकी डेफिनेशंस एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, फ्लो चार्ट टाइप। फ्लो ओके चार्ट टाइप्स, हाँ। ओके तो 30-40 मिनट्स में आप पूरा चैप्टर कर रहे हो, तो वो बच्चे की नीड के हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, हम शॉर्ट्स भी बनाते हैं, शॉर्ट्स बिल्कुल ऐसे फन ट्रेंडिंग वाले बनाते हैं, तो बच्चों को हम बोलते हैं तुम्हें रील्स भी देखने की जरूरत है, तुम्हें फन चाहिए ना, तुम्हें वहाँ मिल जाएगा, तुम्हारे टीचर्स वहाँ पर क्रिएटिव रील्स या बनाते हुए भी दिख जाएंगे। सो अच्छा, डीमोटिवेट हो रहे हो, सो वी हैव अ वीडियो फॉर यू। हम अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं कि हम भी लाइफ में कभी फेल हुए हैं, हम भी डीमोटिवेट हुए हैं, या तो हमने उसको कैसे कोप अप किया, तो हम वो शेयर करते हैं बच्चों के साथ, बच्चे वो भी देखते हैं। एंड मैराथन्स हैं, सो दैट इज़ अगेन वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहाँ पे आप आओगे एंड आपकी आईसीएससी की जर्नी बेहतर हो जाएगी, बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। एंड बेस्ट इज कि हर मंथ बेसिस पे बैचेस के अंदर वी ऑल्सो गिव टेस्ट, ओके तो सब्जेक्टिव टेस्ट या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट भी रहते हैं, तो वहाँ से उनको पूरा उसका डिटेल्ड उनको परफॉर्मेंस का रिपोर्ट मिलता है कि अच्छा ये चैप्टर में आपने अच्छा किया, ये वीक है, तो आपको वो मंथली बेसिस पे हर एक चैप्टर का रियलाइज भी होता है कि अच्छा इस चैप्टर में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो वो टेस्ट के थ्रू भी वो ज़्यादा अपने आप को परफॉर्मेंस एक बार देख सकते हैं और उसको इन्हांस कर सकते हैं, तो वो भी बहुत हेल्प करता है उनको। ऑन दिस नोट, उपू मैम एंड शिवू मैम, थैंक यू सो मच। आज हमें आपके जो लोग पढ़ाते हैं उनके पीछे के इंसान के बारे में बहुत पता चला और हमने आईसीएससी के बारे में बहुत अच्छा जाना। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था? वेरी नाइस Amazing. एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस। तो आई होप कि जितने भी सारे टिप्स दिए हैं वो बच्चों तक भी पहुंचे या एंड उनके पेरेंट्स को भी स्पेशली पहुंचे, राइट, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों तरफ से चीज़ें या आनी ज़रूरी हैं, सो दैट वाज एब्सोल्युटली, ऑल द पॉइंट। थैंक यू सो मच, इट वाज अ थैंक यू प्लेजर सो रोस्टिंग मच। यू गाइस।